अयोध्या के पहले राजा का क्या नाम था? राम के बाद राजा कौन बना? अयोध्या का राम मंदिर किस सन में बना? भगवान राम सबसे अच्छे राजा क्यों हैं? क्या भगवान राम के तीर चलाने बाद थार रेगिस्तान बना? यह सभी सवालों के जवाब आज एक ही वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा होने से पहले जरूर से कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। राम के बाद राजा कौन बना? भगवान राम के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना। लव के बड़े बेटे होने की लोकप्रिय धारणा के विपरीत यह कुश था जो सबसे पहले भगवान राम के लिए पैदा हुआ था। और वाल्मीकि ने देवी सीता से अपनी बातचीत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि छोटे बच्चे होने के बावजूद लव का नाम जुड़वां बच्चों की खूबसूरती से तुकबंदी करने के लिए पहले लिया जाएगा। भगवान राम ने अपने पुत्रों सहित किसी को भी अयोध्या का राज्य नहीं दिया। उसने अन्य राज्यों को उसके अधीन 8 राज्यों में विभाजित किया और रघुकुल के 8 राजकुमारों को दिया, जिनमें लवकुश और उनके भाई के 6 पुत्र शामिल थे। अयोध्या का राम मंदिर किस सन में बना? अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पहले एक विशाल खंभों वाला स्ट्रक्चर था। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में स्पष्ट है। डा बीबी लाल की पुस्तक में यह शिलालेख का चित्र है। इस शिलालेख पर जो लिखा है उसके अनुसार यहां 11-12वीं सदी का एक विष्णु मंदिर था। उस संदर्भ में पुस्तक के दूसरे अध्याय का अंश का स्क्रीन शॉट यह है क्या? भगवान राम के तीर चलाने बाद थार रेगिस्तान बना? भगवान राम के तीर चलाने के बाद ही थार रेगिस्तान बना है। इसके स्पष्ट प्रमाण आज भी मौजूद हैं। आइए कुछ प्रमाणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भगवान राम जब समुद्र के किनारे पर पहुंचे लंका पर आक्रमण करने के लिए तो उन्होंने 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दीजिए, परंतु समुद्र ने ऐसा नहीं किया। अब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम इतने मूर्ख थे कि वह पानी के किनारे बैठकर पानी से ही प्रार्थना करते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात कुछ ऐसी है कि उस समय समुद्र नाम का एक राजा था जो छोटे से द्वीप कर था और समुद्र की ही उसकी संपदा थी। वह इतना कमजोर था कि ना वह रावण की और ना ही वो राम की मदद करना चाहता था। इसीलिए भगवान राम 3 दिन तक वहां पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते रहे, परंतु वह मिलने नहीं आया। तब भगवान राम ने क्रोध करके कहा, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मेरा धनुष बाण लाओ और मैं इस समुद्र को भी सुखा डालता हूं। अब उन्होंने बाण का संधान किया। यहां यह भी सोचनीय है कि ऐसा कौन सा वर्ड था जो अकेला ही समुद्र को सुखा सकता था? खैर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। यह भी बहुत अधिक चर्चा का विषय है। उस बांध से डरकर समुद्र स्वयं उपस्थित हुआ और उसने भगवान राम से प्रार्थना की कि कृपा करके इसको मेरे ऊपर ना चलाएं, अन्यथा मेरे सारे जीव जंतु मर जाएंगे। तब भगवान राम ने कहा कि इस पर तो बांध का संधान हो चुका है और अब इसका चलाना अपरिहार्य है। तब समुद्र में प्रार्थना की कि यदि ऐसा है तो इसको मेरे यहां से उत्तर दिशा की ओर चलाएं, क्योंकि वहां पर बहुत कम पानी के स्तर का समुद्र है। उसमें जीव जंतु भी कम है, अर्थात कम जीव जंतु मरेंगे। भगवान राम ने उसके प्रार्थना मान ली और उसको उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिया। यदि आप आज भी रामेश्वरम से उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हार का डेजर्ट ही पड़ता है। और इसका प्रमाण यह भी है कि जैसलमेर आदि जगहों पर जो रेत है उसमें समुद्री होंगे इत्यादि मिलते हैं। मैं जैसलमेर 10 साल रहा हूं और मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। भगवान राम सबसे अच्छे राजा क्यों हैं? वाल्मीकि रामायण में राम राज्य का वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की भी आशंका नहीं थी। अंठान्य संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सब लोग श्रीराम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। क्वसो 1
श्रीराम के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम 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 की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्रीराममय हो रहा था। 302 श्रीराम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा। अयोध्या के पहले राजा का क्या नाम था? ग्रंथों के सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु और मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु अयोध्या के पहले राजा थे। उन्हीं के नाम पर अयोध्या में इक्ष्वाकु नगर भी बसाने की तैयारी चल रही है, जो कि राम मंदिर की तरह योगी सरकार की प्राथमिकता है। प्रभु श्रीराम के बाद अयोध्या का राजा कौन बना था? प्रभु श्रीराम ने अयोध्या के राज्य का प्रबंध करते हुए बहुत उन्नति की थी और राम राज्य का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनके जन्मस्थल अयोध्या एक पवित्र नगर था और उन्होंने यहां धर्म, संस्कृति, तकनीक और कला को प्रोत्साहित किया था। प्रभु श्रीराम के बाद उनके पुत्रों लव और कुश अयोध्या का प्रबंध करते थे। लव और कुश श्रीराम और सीता जी के दोनों पुत्रों में से थे। लव अयोध्या के दक्षिणी भाग में राज्य करता था, जबकि कुश उत्तरी भाग में राज्य करता था। लव और कुश ने अपने पिता की वंशज बनने के साथ साथ उनके धर्म, संस्कृति और राजनीतिक विचारों को भी अग्रसर रखा। उन्होंने अपने राज्यों में शांति, समृद्धि और सामंतवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। लव और कुश का राज्य भी बहुत उन्नति करता रहा और वे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में याद किए जाते हैं। क्या भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो पटाखे जले थे? RRDA ने वक्त के हिसाब से अपनी खुशियां मनाने के लिए जो अच्छा लगता है वह करते हैं। दीपावली पर पटाखे, नमाज में लाउडस्पीकर, नए साल पर कोट पैंट टाई आज की व्यवस्था अनुसार है। जीवन के बदलाव स्वीकार करने होंगे। आने वाली पीढ़ियां नास्तिकता की तरफ बढ़ रही हैं, उसे भी स्वीकार करना होगा। लंका का राजा कौन था? लंका का राजा रावण था। आर्षि विश्रवा पंडित उसके पिताजी थे। पिताजी का नाम था। वह आर्षि का बेटा था। रावण बड़ा ज्ञानी और राजनीति का झाता था। लंका के राजा रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी दानवराज मय की पुत्री थी, तो रावण की मृत्यु के बाद मायके चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब किसी स्त्री के पति और पुत्रों की मृत्यु हो जाए तो बेचारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद होने पर कहां जाएगी? मायके या कुटुंबियों के बीच। पर आज कलयुग में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था केंद्र या विधवा आश्रम की व्यवस्था है। अरे, यह सब क्या लिख रहा हूं? बात तो त्रेतायुग के लंका राज्य की महारानी मंदोदरी की है। तो रावण और भाई कुंभकर्ण, मेघनाद आदि पुत्रों की मृत्यु के बाद लंका में कई दिनों शोक छाया रहा। महाराज विभीषण ने मृतकों के श्राद्ध कर्म आदि किए। मंदोदरी बहुत ही विदुषी एवं अप्सरा हेमा की कन्या होने के कारण परम सुंदरी थीं। श्री राम जी के समझाने पर शोक निवृत्त हुई और विभीषण महाराज की पटरानी वैवाहिक स्थिति बनना, राजकीय सम्मान स्वीकार किया, परंतु महलों में भी एकाकी जीवन ही व्यतीत किया, क्योंकि उन्हें त्रिलोक विजयी रावण के पराक्रम, देवराज इंद्र को भी जीतने वाला पुत्र, दानवराज पिता का विचार मस्तिष्क में रहने से सदा शोक रहा। उन्होंने खर दूषण के मारे जाने पर रावण को राम से वैर करने से मना किया था और परमात्मा के अवतरण की बात कहकर विनाश से बचने के लिए आगाह किया था। लंका नगरी में बिना रावण की आज्ञा के प्रवेश वर्जित होते हुए भी हनुमान जी के प्रवेश पर भी सीता लौटाने की सलाह दी थी। सोने की नगरी अयोध्या के और कहीं सारे वीडियो देखने के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।